हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द सक्सेस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सॉल्यूशंस। ग्रेनुलेशन प्रोसेस के जो इंट्रोडक्शन का एक क्लास है, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम आज डिस्कस करेंगे कि हमारा जो ग्रेनुलेशन प्रोसेस का जो पूरा कोर्स है, तो इस कोर्स में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, क्या क्या डिटेल्स इस कोर्स में आपको सीखने को मिलने वाली है। ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो हमारा पूरा कोर्स है, इस कोर्स में हम क्या क्या स्टेजेस, क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा ओएसडी मैन्युफैक्चरिंग में जो ग्रेनुलेशन प्रोसेस है, तो ग्रेनुलेशन प्रोसेस में इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेज आता है हमारा डिस्पेंसिंग एक्टिविटी। तो डिस्पेंसिंग एक्टिविटी के बारे में हम यहाँ पे पूरा डिस्कशन करने वाले। डिस्पेंसिंग एक्टिविटी होने के बाद नेक्स्ट जो स्टेज आता है हमारा शिफ्टिंग प्रोसेस रहता है। तो शिफ्टिंग प्रोसेस के बारे में भी हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ग्रेनुलेशन प्रोसेस के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ग्रेनुलेशन के जो फिर फर्दर तीन टाइप्स आते हैं, वेट ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन एंड डायरेक्ट कॉम्प्रेशन, तो इन तीनों टॉपिक्स को भी हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इन तीनों स्टेजेस में कोई भी चीज आपकी यहाँ पे मिस आउट नहीं होने वाली। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मिलिंग एक्टिविटी। तो मिलिंग एक्टिविटी के रिलेटेड जो भी नेसेसरी डिस्कशन है वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। मिलिंग के रिलेटेड कोई भी चीज आपकी यहाँ पे मिस नहीं होगी। और लास्ट का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा ब्लेंडिंग एंड लुब्रिकेशन प्रोसेस। तो ब्लेंडिंग एंड लुब्रिकेशन एक्टिविटी के रिलेटेड जो भी डिस्कशन आपको करना है, जो भी नॉलेज की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी, उन सभी चीजों को हम इस कोर्स में कवर करेंगे। तो ये जो हर स्टेज हमने डिस्कस किया, तो ये हर स्टेज का ब्रेक डाउन फिर 9 टॉपिक्स में रहेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हर स्टेज का हम इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन में उस स्टेज के रिलेटेड जो भी नेसेसरी इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी, उस इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे कवर करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव। तो जो भी स्टेज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, तो उस स्टेज का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, उस स्टेज को क्यों परफॉर्म किया जाता है, वो भी हम यहाँ पे डिटेल में कवर करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस स्टेजेस। तो जो भी पर्टिकुलर प्रोसेस स्टेप होता है, जो भी पर्टिकुलर स्टेज होता है, तो उस स्टेज में भी फर्दर स्टेजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने वेट ग्रेनुलेशन का एग्जाम्पल लिया, जिसमें हाई शेयर ग्रेनुलेशन के बारे में अगर हम डिस्कशन करते हैं, तो ड्राई मिक्सिंग एक्टिविटी आपको परफॉर्म करना होता है। फिर आपको बाइंडर एडिशन करना होता है, फिर नीडिंग एक्टिविटी रहता है, फिर वेट मिलिंग आप करते हो, उसके बाद आप करते हो ड्राइंग। तो ये जो स्टेजेस के अंदर फिर फर्दर स्टेजेस होते हैं, उनको भी हम डिटेल में कवर करेंगे। एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस के पैरामीटर्स। जो भी प्रोसेस स्टेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो उस हर प्रोसेस स्टेज के अपने कुछ पैरामीटर्स भी रहते हैं। तो उस पैरामीटर को भी हम डिटेल में कवर करेंगे, उस पैरामीटर्स के जो यूनिट रहते हैं, और उस पैरामीटर का प्रोसेस में जो रोल होता है, उस रोल को भी हम यहाँ पे इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस का स्टेटमेंट। तो बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड जो रहता है इंडस्ट्री में पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड में हर स्टेज को परफॉर्म करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, और उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके हमको एक्टिविटी को परफॉर्म करना होता है। तो इस कोर्स में हम उन इंस्ट्रक्शंस को भी देखेंगे कि किस तरह से वो इंस्ट्रक्शंस दिए गए होते हैं, क्या क्या डेटा वहां पे रहता है, उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म किया जाता है, वो भी हम इस कोर्स में कवर करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोसेस फ्लो। प्रोसेस फ्लो में हम देखने वाले हैं कि हर स्टेज का प्रोसेस फ्लो में हम क्या क्या कवर करेंगे। स्टेप बाय स्टेप लाइन क्लियरेंस लेने से लेके आपका बैच बाहर जाने तक, जो भी प्रोसेस एरिया में आप बैच के साथ एक्टिविटी करते हो, जो भी स्टेजेस को परफॉर्म करते हो, इन सभी चीजों को हम इस प्रोसेस फ्लो में कवर करेंगे। हर एक स्टेज का प्रोसेस फ्लो हम सेपरेट सेपरेट डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे की इक्विपमेंट्स। तो जो भी प्रोसेस स्टेज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, तो उस हर पर्टिकुलर प्रोसेस स्टेज में सेपरेट सेपरेट इक्विपमेंट यूज होंगे। तो उस इक्विपमेंट के पिक्चर्स हम यहाँ पे देखेंगे। इक्विपमेंट के रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी हम देखेंगे। इक्विपमेंट का उस पर्टिकुलर प्रोसेस में क्या रोल है, वो रोल भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे चैलेंजेस। हर एक प्रोसेस स्टेज को परफॉर्म करते समय इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ चैलेंजेस को फेस करना ही पड़ता है हमको। तो उन चैलेंजेस को कैसे अवॉइड करना है, उन चैलेंजेस के सॉल्यूशंस क्या क्या है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में, हर स्टेज के लास्ट में कुछ नेसेसरी प्रिकॉशन को हम कवर करेंगे कि एक्टिविटी परफॉर्म करते समय उन नेसेसरी प्रिकॉशंस को अगर हम फॉलो करेंगे, तो प्रोसेस के टाइम पे हमारे एरर्स कम से कम रहेंगे। और जो भी डॉक्यूमेंट हम फॉलो करेंगे, जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस हम फॉलो करेंगे, उन सभी को हम इस प्रिकॉशनरी पार्ट में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारा ग्रेनुलेशन प्रोसेस का कोर्स रहने वाला है, इस कोर्स के जो फीचर्स रहेंगे, उस फीचर्स को भी हम यहाँ से थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे क्लासेस रहेंगे, वो पूरे रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगे। जब चाहिए तब आप इसको अटेंड कर सकते हो। किसी ऑनलाइन आने की स्पेसिफिक टाइम निकाल के आपको यहाँ पे आपका वैल्यूएबल टाइम देने की जरूरत नहीं है कि बिजी शेड्यूल अगर आपका रहेगा, तो आप रिकॉर्डेड सेशन जब आपको जरूरत होगी तब देख सकते हो।
एंड ये जो पूरे कोर्स की जो रिकॉर्डिंग है, मोर देन 5 आवर्स की रिकॉर्डिंग है। 5 आवर से ज्यादा रिकॉर्डिंग का कोर्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है। उसके बाद सेकंड फीचर है कोर्स का, पीडीएफ रीडिंग मटेरियल आपको मिलने वाला है। डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग मटेरियल आपको मिलने वाला है ग्रेनुलेशन प्रोसेस का। जो भी कोर्स के क्लासेस में हम कवर करेंगे, पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे पीडीएफ आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है चार्ट सपोर्ट। चार्ट सपोर्ट भी आपको ऐप में दिया गया है हमारे, कि अगर कोई भी क्लास अटेंड करते समय या कोई भी रीडिंग मटेरियल रीड करते समय की कोई भी डाउट को अगर आपको क्लियर करना है, तो इमीडिएटली उस डाउट को आप चार्ट सपोर्ट का यूज करके डाउट को क्लैरिफाई कर सकते हो। और उसके बाद है ऑफलाइन डाउनलोड। ऑफलाइन डाउनलोड फीचर भी आपको इस कोर्स में दिया गया है। ऑफलाइन डाउनलोड फीचर का यूज करके जो भी रिकॉर्डेड क्लासेस है, उस क्लासेस को आप ऑफलाइन डाउनलोड करके रख सकते हो, जिसकी वजह से इंटरनेट के एक्सेस के बिना भी आप फ्यूचर में उसको एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कोर्स की लर्निंग्स क्या क्या रहने वाली है हमारी। तो अगर एक पूरा कोर्स आप कंप्लीट करते हो, तो जो भी ग्रेजुलेशन रिलेटेड स्टेजेस है, उस हर स्टेज का डिटेल में एक्सप्लेनेशन आप कर पाओगे। उसके बाद जो भी ग्रेजुलेशन की 3 टाइप्स है, ड्राई ग्रेजुलेशन, वेट ग्रेजुलेशन एंड डायरेक्ट कॉम्प्रेशन, तो तीनों टाइप्स को आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाओगे। किसी को अगर एक्सप्लेन करना है तो आप इजीली एक्सप्लेन कर पाओगे। और हर स्टेज के बिहाइंड जो ऑब्जेक्टिव रहता है, शिफ्टिंग रहने दो, ग्रेजुलेशन रहने दो, ब्लेंडिंग रहने दो, मिलिंग रहने दो, हर स्टेज को क्यों परफॉर्म करना है, तो वो भी आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाओगे। जो क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स रहते हैं, उनके यूनिट्स रहते हैं, एंड प्रोसेस में उस पैरामीटर का जो रोल है, वो रोल भी आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाओगे। इंट्रोडक्शन टू द प्रोसेस बिफोर इन्वॉल्वमेंट इन इट। प्रोसेस में इन्वॉल्व होने से पहले आपका यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाएगा। आपको एक आइडिया आ जाएगा कि एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए मुझे क्या क्या वहां पे करना पड़ेगा, मुझे क्या क्या प्रिपेयरनेस करना पड़ेगा, आपको पहले ही पता चल जाएगा। एंड एबल टू टैकल द चैलेंजेस एंड नेसेसरी प्रिकॉशंस ड्यूरिंग द ट्रबल शूटिंग। अगर एक्टिविटी परफॉर्म करते समय कुछ चैलेंजेस आते हैं, तो यहाँ पे हम कोर्स में ऑलरेडी सभी चैलेंजेस को कवर कर रहे हैं। एंड उसके बाद बैकएंड में आपको यहाँ पे चार्ट सपोर्ट भी दिया गया है। तो किसी भी तरह का चैलेंज अगर आपको आ रहा है, तो आपको यहाँ पे कोर्स के थ्रू आप उस चैलेंज को इजीली टैकल कर सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे कि ये कोर्स का जो आउटकम है, वो आउटकम आपके लिए क्या रहने वाला है। आप सेल्फ कॉन्फिडेंट बन जाओगे ग्रेजुलेशन के रिलेटेड एक्टिविटी को हैंडल करने के लिए। डॉक्यूमेंटेशन का जो पार्ट रहता है, तो डॉक्यूमेंटेशन में आपकी प्रोफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जो एरर है काम करने के टाइम पे, प्रोसेस को अच्छी तरह से आपने अंडरस्टैंड कर लिया, अगर कोर्स को प्रॉपरली कवर किया, कंप्लीट किया, तो जो आपके प्रोसेस के टाइम पे जो एरर्स होने वाले हैं, वो एरर्स रिड्यूस हो जाएंगे। आप इजीली ऑडिट को फेस कर सकते हो, क्योंकि ऑडिटर ज्यादातर प्रोसेस के बारे में आपको पूछते हैं। अगर आप इस कोर्स को प्रॉपरली कंप्लीट करते हो, तो प्रोसेस को आप किसी को भी इजीली एक्सप्लेन कर पाओगे। इसलिए ऑडिट को फेस करना आपके लिए कुछ बड़ी बात नहीं रहेगी। नो नीड टू डिपेंड ऑन द सीनियर्स एंड अदर चैनल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंडस्ट्री में जनरली क्या होता है कि जब आप फ्रेशर्स रहते हो एंड किसी चीज की आपको अगर जरूरत होती है, कुछ सीखना रहता है, तो सीनियर्स के पास टाइम नहीं रहता है, या फिर कुछ लोगों की मेंटेलिटी नहीं होती है कि वो आपको सिखाए। या फिर जो अदर इंफॉर्मेशन चैनल्स रहते हैं, जैसे कि यूट्यूब रहने दो या फिर कुछ एआई प्लेटफॉर्म्स रहने दो, तो यहाँ पे आपको डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो पूरा कोर्स रहने वाला है, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहने वाला है। कोई भी क्लास, कोई भी इंफॉर्मेशन आप जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। कोर्स का जो आपको डेफिनेट टाइम का जो एक्सेस रहने वाला है, 6 महीना या 1 साल, जो भी एक्सेस कोर्स रहेगा, तो ये 6 महीने में आप ये जो रिकॉर्डेड क्लासेस है, जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हो। जब तक आपके डाउट क्लियर नहीं हो जाते, तब तक आप इस रिकॉर्डिंग को देख सकते हो। इजी टू क्रैक अप्रेजल एंड जॉब स्विच इंटरव्यूज। जो भी इंटरव्यूज रहते हैं, इंक्रीमेंट के टाइम पे कंपनी में इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं, या फिर जो जॉब स्विच आप करते हो, तो यहाँ पे जब इंटरव्यू के लिए जाओगे, वहां पे भी आपको किसी भी तरह का ग्रेजुलेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस हमारे जो सक्सेस आईटीएस ऐप है, इस ऐप के थ्रू इस कोर्स को कैसे लर्न करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वॉच क्लास रिकॉर्डिंग। सबसे पहले आपको क्लास रिकॉर्डिंग को वॉच करना है। जो भी वीडियोस रहेंगे, उस वीडियो को पूरा देखना है। उसके बाद जो भी वीडियो के साथ हमने स्टडी मटेरियल दिया है, उस स्टडी मटेरियल को आपको रीड करना है। एंड स्टडी मटेरियल रीड करने के बाद आपको फिर से एक बार रिकॉर्डिंग के थ्रू जाना है। अगर एक बार रिकॉर्डिंग आपने देख ली, फिर से आपने स्टडी मटेरियल पढ़ लिया, और फिर से आपने रिकॉर्डिंग देख ली, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद भी अगर कुछ भी डाउट है, तो आप ऐप का चैट सपोर्ट यूज कर सकते हो। चैट फीचर के थ्रू आप डायरेक्टली हमारी टीम को मैसेज कर सकते हो। आपको वहां पे उस हर एक क्वेरी का आपको रिप्लाई ऑनलाइन मिल जाएगा। जल्दी से कोर्स को परचेस करके अपनी जो लर्निंग है अभी स्टार्ट कीजिए।